अच्छा, तो शादी में जाने की तैयारियां हो रही है, इसीलिए यहाँ पे कुछ इंग्लिश की वोकैबलरी सीखी जा रही है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। अब शादी में जा रहे हो तो शादी की बारात तो आएगी। जब शादी की बारात की बात होगी तो हम लोग उसे बोलेंगे वेडिंग प्रोसेशन, यानी कि शादी की बारात। अब आप लोग बोल सकते हैं, देखो देखो शादी की बारात आ चुकी है। इस सेंटेंस को भी आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, लुक द वेडिंग प्रोसेशन हैज अराइव्ड। ये सुन के तो आपके जो साथ वाले लोग हैं ना, वो हक्के बक्के रह जाएंगे अगर आप इतना ही बोल देंगे ना, देखो वेडिंग प्रोसेशन आ चुकी है। अब शादी है तो मेहमान आए हुए ही होंगे, तो हम लोग शादी के जो मेहमान हैं उनको बोलेंगे वेडिंग गेस्ट। आप लोग बोल सकते हैं कि जो शादी के मेहमान हैं वो आ चुके हैं, यानी कि वेडिंग गेस्ट हैज अराइव्ड। अब शादी है तो शादी में दुल्हन तो होगी ना भाई, इसे क्या बोलेंगे? तो दुल्हन को हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्राइड। अब शादी में जाके ऐसे मत बोलना कि भाई दुल्हन कहाँ है, अब सीधा बोलना कि भाई ब्राइड कहाँ पर है, दिख ही नहीं रही। अब शादी है तो ससुराल तो होगा ही, तो ससुराल को हम इंग्लिश में बोलेंगे इन लॉज हाउस। अब आपको बोलना हो कि भाई दुल्हन का तो ससुराल वहाँ पर है वहाँ पर है, तो आप सीधा सीधा बोल देना कि ब्राइड का जो इन लॉज हाउस है वो इस जगह पे है। पूरा आपको सेंटेंस इंग्लिश में बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कुछ वोकैबलरी भी इंग्लिश में बोल दोगे ना तो आपका इतना इम्प्रेशन पड़ेगा ना, तो लोग आपको देखते ही रह जाएंगे। अब जो शादी का समारोह होता है उसे हम इंग्लिश में वेडिंग सेरेमनी बोलते हैं। अब आपसे भाई पूछ ले कि कहाँ जा रहे हो, तो सीधा सीधा मत बोलना मैं मैरिज में जा रहा हूँ, मैं वेडिंग में जा रहा हूँ। ऐसे बोलना कि मैं वेडिंग सेरेमनी के अंदर जा रहा हूँ, तो आपका इम्प्रेशन एकदम ही नेक्स्ट लेवल होगा। अब शादी हो रही है भाई, 7 फेरे तो लेंगे ही ना, तो हम 7 फेरे को इंग्लिश में बोलेंगे वेडिंग वॉज। अब ये आप लोग किसी से पूछना चाहते हो यार ये 7 फेरे कब होंगे यहाँ पर, तो ऐसे सीधा सीधा पूछ लेना यार ये वेडिंग वॉज कब होंगे। अगला सोचेगा भाई यार ये क्या बोल रहा है, फिर आप उसको हिंदी में बताना कि इसका मतलब क्या होता है, और फिर वो आपको सोचेगा भाई यार इससे तो बहुत इंग्लिश आती है। अब शादी के अंदर दुल्हन का परिवार ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दुल्हन के परिवार को हम इंग्लिश के अंदर बोलेंगे ब्राइडल फैमिली। आपको किसी से पूछना हो कि भाई ये दुल्हन का परिवार कहाँ पे है, तो सीधा बोल देना कि भाई ये ब्राइडल फैमिली कहाँ पर रह गई। अब शादी के अंदर दुल्हन के कपड़े तो सबसे अलग होते हैं, तो दुल्हन के कपड़ों को हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्राइडल क्लोथ्स। अब आपको बोलना हो कि यार ये दुल्हन के कपड़े तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं जो ब्राइडल क्लोथ्स है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। अब आप लोग हो सकता है शादी में आप अपनी मंगेतर के साथ जा रहे हो, मुझे क्या पता जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आप लोग जा रहे हो तो आप वहाँ पे ऐसे इंट्रोड्यूस कराना कि ये मेरा फियांसे है, यानी कि ये मेरा मंगेतर है। ये वाला जो फियांसे है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, लड़कों के लिए यूज होगा। लड़कियों के लिए जो यूज होगा वो मैं आपको भी बताऊंगी। अब आप लोगों को अगर लड़की को इंट्रोड्यूस कराना हो कि ये मेरी मंगेतर है, तो आप लोग बोलेंगे कि ये मेरी फियांसे है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग का डिफरेंस है। लड़की बोली कि मुझे ई ज़्यादा चाहिए, तो इसको यहाँ पे हमने क्या है ई ज़्यादा दे दिया, और कुछ नहीं। जो प्रोनाउंसिएशन है वो एकदम सेम टू सेम ही है। शादी हो रही है और जूते चुराई की रस्म ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो जूता चुराई की रस्म को हम इंग्लिश में बोलेंगे शू स्टीलिंग सेरेमनी। किसी भी रस्म को हम लोग बोलेंगे इंग्लिश के अंदर सेरेमनी। अगर आप लोगों को किसी से पूछना हो कि यहाँ पे ये जूता चुराई की रस्म होने देंगे या नहीं होने देंगे, तो आप लोग ऐसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये शू स्टीलिंग की सेरेमनी होने देंगे या नहीं होने देंगे। शादी के अंदर आपकी जितनी भी भाभी, साली, देवरानी कुछ भी आया हुआ हो उसको इंग्लिश में बोलेंगे सिस्टर इन लॉ। अब आप लोग पूछना है कि भाई ये मेरी भाभी कहाँ पे चली गई, तो ऐसे पूछ सकते हैं वेयर इज माई सिस्टर इन लॉ। अब शादी के अंदर जितने भी जीजा, देवर, साला जितने भी आए हुए हो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्रदर इन लॉ। अब आप लोगों को पूछना हो कि और भाई जीजा जी कैसे हो, तो ऐसे बोल देना अरे ब्रदर इन लॉ कैसे हो। हम अक्सर ही शादी के अंदर देखते हैं जो दुल्हन की मम्मी होती है उसका जो दुल्हन का पति है वो दामाद लगता है। तो अगर किसी को बुलाना हो कि भाई आपका दामाद कहाँ पे है, तो आप लोग ऐसे पूछ सकते हैं कि आपका सन इन लॉ कहाँ पे है, तो दामाद को हम इंग्लिश में सन इन लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बहू, तो इसे तो कौन नहीं जानता। तो बहू को हम इंग्लिश में बोलेंगे डॉटर इन लॉ। अब आप लोगों को पूछना हो कि इसकी बहू तो देख बहुत सुंदर लग रही है, तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो इसकी डॉटर इन लॉ देखो कितनी सुंदर लग रही है। अब शादी है और ससुर ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है?
तो ससुर को हम इंग्लिश में बोलेंगे फादर इन लॉ। अब अगर आप लोग पूछना चाहते हो कि यार तेरे ससुर जी कहाँ पर है, तो आप पूछ सकते हो कि तेरे फादर इन लॉ कहाँ पर है, दिखाई नहीं दिए अभी तक। अब ससुर है तो सास तो होगी ही, तो सास को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे मदर इन लॉ। अब शादी है, ऐसा ना हो कि शादी के अंदर कोई पति पत्नी ना आए हो, तो हम लोग पति पत्नी या हम सफर को इंग्लिश में बोलेंगे स्पाउसल। अगर आप लोगों को किसी से पूछना हो क्या तुम लोग पति पत्नी या हम सफर हो, तो ऐसे पूछ सकते हो क्या तुम दोनों स्पाउसल हो। तो अब हम लोग चलते हैं शादी के मंडप में। तो शादी के मंडप को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कैनोपी। तो अगर आप लोगों को पूछना हो कि शादी का मंडप किसने तैयार किया, तो आप लोग ऐसे पूछ सकते हैं कि कैनोपी किसने तैयार की। और कुछ मिले ना मिले, शादी में सिंदूर तो जरूरी मिलेगा, तो सिंदूर को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे वर्मिलन। तो अब आगे से सिंदूर मत बोलना, ऐसे बोलना वर्मिलन। तो अब हम लोग चलते हैं डोली की ओर। डोली को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे पैलेंकिन। तो अगर आप लोगों को आज के बाद में डोली शब्द का प्रयोग करना पड़ जाए ना, तो पैलेंकिन बोलना, डोली मत बोलना। अब बारी आती है मंगलसूत्र की। तो मंगलसूत्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेडिंग चेन। अगर आप लोगों को कहना हो कि मंगलसूत्र कितना सुंदर है या कितने तोले का है, तो आप लोग पूछ सकते हैं कि वेडिंग चेन कितने तोले की है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस और आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब शादी हो गई भाई, विदाई तो होगी, तो विदाई को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे फेयरवेल। कई लोग सोचते हैं कि जो स्कूल वाली फेयरवेल या कॉलेज वाली फेयरवेल होती है उसे ही हम लोग फेयरवेल बोलते हैं, लेकिन नहीं, फेयरवेल का जो रियल मीनिंग होता है वो विदाई होता है, फिर चाहे वो दुल्हन की हो या स्टूडेंट्स की। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।